हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो दृष्टि IAS BPSC 69th प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का है। इसमें जो है आप लोगों को मैं पहला टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ दृष्टि का, जो है 69th BPSC के लिए। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर डाला है दृष्टि का 69th BPSC के लिए, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसका PDF भी टेलीग्राम पे डाल दिया, तो ये भी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। और जो है मैंने करंट अफेयर जो है पूरे साल भर का एडिटोरिया का सेट जो है वो करवाया है, वो भी आप लोग देख लीजिए। और बिहार स्पेशल सीरीज शुरू किया है मैंने, उसमें आप लोगों को लगभग 1000 से ऊपर जो है बिहार MCQ सीरीज मैं करवा रहा हूँ। तो वो जो है आप ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको बिहार की जो है MCQ सारे जो है जो भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का टेस्ट है उसको हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी होगा, जहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा वो मैं कर दूंगा। ये हिस्ट्री और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है। तो पूर्वी सीमा जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है। तो वो है आलमगीरपुर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आलमगीरपुर जो है ईस्टर्न मोस्ट है, और ये उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर। और जो है अगर पूछा जाए दक्षिणी सीमा, तो दाइमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है, और ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो और वो जो है अगर उत्तरी सीमा पूछा जाए तो वो जो है आपको मांडू है, जम्मू एंड कश्मीर में। और जो है आपको, और पश्चिमी सीमा पूछा जाए तो सुतका गंडोर है, और वो है आपको पाकिस्तान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। तो सबसे पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो किसको माना जाता है। तो वो माना जाता है चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह चंपारण में शुरू हुआ था, तीन कटिया पद्धति के खिलाफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है किस लिपि को जो है तो उसको जो है डिसाइफर किया था। तो उसने जो डिसाइफर किया था वो किया था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को। ऑप्शन बी और सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है पढ़ा था अशोक का शिलालेख 1837 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो 2021 के लिए जो है सरस्वती सम्मान किनको दिया गया है। तो वो दिया गया है रामदरस मिश्रा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, रामदरस मिश्रा। नेक्स्ट है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई। तो तीन काल है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें जो है पशुपालन जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो कब शुरू हुआ। तो वो हुआ मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है से बागौर, और जो है आजम बागौर राजस्थान और आजमगढ़ आदमगढ़ मध्य प्रदेश में जो है ये पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है। संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है। तो संस्कृत जो है किस भाषा समूह का जो है से भाग है। तो वो है इंडो यूरोपियन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपको आर्यन वगैरह आए थे, उन्होंने ही संस्कृत लैंग्वेज की शुरुआत भारत में की थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। यहाँ पे से हड़प्पा के साइट दिया गया है, हड़प्पा का जो स्थल है वो है, और यहाँ पे उसके खोज करता है किसने जो है किस हड़प्पा साइट की खोज की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा की खोज जो की थी वो की थी दयाराम सहनी ने 1921 में सबसे पहले, इसलिए इसको हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। मोहनजोदारो उसकी खोज राकलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। लोथल की खोज जो है आपको SR राव ने किया था, 1953 में किया था। लोथल की खोज जो है SR राव ने। और उसके बाद जो है धोलावीरा की खोज RS बिष्ट ने किया है 1985 में। और इसको जो है आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। ये जो है धोलावीरा जो है उत्तम जो है से जल प्रबंध के लिए जो है ये काफ़ी जो है से प्रसिद्ध था। और मोहनजोदड़ो को जो है उसको जो है मृतकों का टीला जो है माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। ये आपको इंडस नदी के किनारे है जो स्थित है। लोथल जो है एक जो है पोर्ट था, बंदरगाह था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि गुजरात में स्थित है, भगवा नदी के किनारे है। धोलावीरा भी गुजरात में है। तो इसका आंसर जो आएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। तो मध्यपाषाण स्थल जो है इनमें से कौन जो है बिहार में जो है स्थित है, तो वो जो है आपको पैसरा है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है पैसरा। लंगनाज ये जो है आपको गुजरात में स्थित है, और दमदमा जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित थी। तो कौन सी शैली की जो है मृदभांड पॉटरी जो है उस वक्त प्रसिद्ध था, तो वो था गेरुए रंग का मृदभांड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओसीपी जो था वो प्रसिद्ध था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से मैथिली साहित्य के प्राचीनतम कृति है। तो मैथिली साहित्य की जो है इसमें से प्राचीनतम कृति जो है किस क्या है, तो वो है आपको इसमें जो है वो है वर्णा रत्नाकर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये किसकी कृति है, तो ये है ज्योतिरेश्वर ठाकुर की कृति है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहले घटित हुआ उसको लेकर जो है उसको जो है इसमें जो है घटना को जो है करना है, यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले बॉम्बे दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। तो पहला राजस्व बंदोबस्त जो है बॉम्बे दक्कन में कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1818 में। उसके बाद बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, तो ये हुआ था 1793 में हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। उसके बाद संथाल विद्रोह, तो 1855-56 में हुआ था। इसके नेता थे चांद भैरव सिद्धू कानू, राजमहल क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत। तो कृषि मूल्य में जो है गिरावट की शुरुआत कब हुई, तो 1820 ईस्वी के करीब जो है इसमें गिरावट की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हो जाएगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 2-1। उसके बाद आपको हो जाएगा 2-1-4-3। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है उसे वस्त्र के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। सिंध एक छापेदारी सूती वस्त्र है, तो ये सही है, क्योंकि सिंध जो है एक छापेदारी सूती वस्त्र पे जो है छापा जाता था कुछ कुछ, उसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, बंडाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार बूंद के लिए किया जाता था। ये भी सही है, बंडाना शब्द का जो है इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद भारत में पहली सूत मिल वर्ष 1854 में बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी। तो ये भी सही है, 1854 में मुंबई में सबसे पहले सूत मिल स्थापित की गई थी। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम थे। तो महिपाल प्रथम जो है प्रतिहार शासक वो कौन थे, तो उसने गद्दी तो हासिल की, परंतु राष्ट्रकूतों ने उसे पराजित कर दिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो कन्नौज का जो है त्रिपक्षीय युद्ध था उसमें जो है राष्ट्रकूत ने महिपाल को पराजित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है। तो रणजी ट्रॉफी फाइनल जो है किसने जो है से इस बार जीता है, तो वो जीता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने जो है मुंबई को हराकर ये ट्रॉफी जीती है 2022 में रणजी ट्रॉफी। उसके बाद निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है इनमें से कौन है, तो वो है आपको चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जा सकता है। ये चंद्रगुप्त के दरबार में जो है मंत्री थे, और इन्होंने ही इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, घनानंद को हराकर। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के काल में थे, इन्होंने महाभाष्य लिखा। और ये जो है इन्हीं के यही पुरोहित थे जब पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जो कि जो है संस्कृत का ग्रामर माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिधम पिटक संबंधित है। तो अभिधम पिटक जो है वो किससे संबंधित है, तो 3 पिटक है उसमें अभिधम पिटक जो है वो है दर्शन से जुड़े विषय से संबंधित है, फिलॉसफी से जुड़े विषय से संबंधित है। और सुत्त पिटक जो थे वो बुद्ध के उपदेश थे उसमें, और जो है विनय पिटक जो थे नियम और विनियम से संबंधित था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है वो किसने जो है सबसे पहले प्रारंभ की? वो की थी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। ऑप्शन ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हॉल्ट मैकेंजी ने जो है महलवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। सबसे पहले जो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है वो मद्रास के क्षेत्र में और बॉम्बे के क्षेत्र में उसके बाद जो है वहाँ प्रारंभ किया गया। इसको जो है इसमें किसानों को जो है ऐसे मालिकाना हक दे दिया जाता था और वो जो है कलेक्टिवली जो है गांव जो है वो टैक्स सबमिट करता था, टैक्स जो है पे करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मसोई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की? तो यंग इटली की स्थापना जो है किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जो किया था वो किया था आपको जोसेफ मतेस्वी ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी लगभग 1831 के समय में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। घटनाक्रम जो है दिया गया है उसको जो है उसके अनुसार मिलाना है कौन सी घटना कब घटी थी। सबसे पहले है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। नहीं, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, वो हुआ था 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। दांडी मार्च हुआ था 12 अप्रैल। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, 1 और 2। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 को। और खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। तो ए का जो है वो 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास करते थे। तो भौतिकवादी चिंतन में जो है वो कौन विश्वास करते थे? तो इसमें जो विश्वास करते थे वो करते थे चरवाक और अजीत केस कम्बलिन। ऑप्शन ए और बी जो है भौतिक चिंतकवाद में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिंबिसार के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? वह बुद्ध का समकालीन था, ये सही है। कौशल के शासक की बहन से विवाह उपरांत उसे दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। उसने जो है मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए थे और उसको जो है कौशल के शासक जो है प्रसन्नजीत की बहन से उन्होंने शादी किया, तो उसको जो है दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ। लिच्छवी की राजकुमारी से भी शादी किया था और मद्र की राजकुमारी से भी उसने विवाह किया था। उसने अवंती पर अधिकार कर लिया, नहीं, अवंती पर अधिकार नहीं किया था बल्कि अंग पर जो है उसने अधिकार कर लिया था और जो है अवंती से उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अपने जब अवंती के राजा प्रद्योत की जो है प्रद्योत को जो है तबियत खराब हो गई तो अपने जो है जीवक को भेजकर जो है उसने उसकी सहायता की थी। तो 1 और 2 जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया? तो नायक प्रणाली को अपनाने वाला जो है कौन सा साम्राज्य था दिल्ली जो इस प्रणाली को तो वो था काकतीय साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य इससे पहले। ऑप्शन ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूसा बहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी, ये क्या है? तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है? तो ये है गेंदे के फूल की एक किस्में है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गेंदे के फूल की एक किस्में है। नेक्स्ट ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में कौन से देवता का जो है सबसे ज्यादा बार जो है उल्लेख इसमें हुआ है? तो वो जो हुआ है वो हुआ है इंद्र का। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 250 ऋचाएं जो है इनको समर्पित है और उसके बाद जो है अग्नि को जो है 200 ऋचाएं समर्पित है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, उसमें टोटल जो है 10 मंडल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश में ऑर्केल स्थित लिपि ऑर्केल बोन्स स्क्रिप्ट पाई गई है? तो ओरेकल जो है जिसको कहते हैं उसमें वो कहाँ पाई गई है? तो वो जो पाई गई है आपको वो चीन में पाई गई है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वो हड्डी पर लिखी जाती थी और जो है उसको जो है जादू टोना वगैरह करने के लिए आदमी यूज करता था। यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हम लोग देखते हैं तो मोट की मस्जिद जो है वो वजीर मियाँ भुइया ने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 2 मस्जिद इसने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में स्थित है और जो है आपको 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में इसने बनवाया था। जमाली कमाली मस्जिद
जमाली कमाली मस्जिद जो है किसने बनवाया था? तो जमाली कमाली मस्जिद जो बनवाया था वो बनाया था शेख अल फजल अल्लाह। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बेगमपुरी मस्जिद ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। ए का जो है 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। कौन से साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हमें उसको हम लोग देखेंगे। तो चावल सबसे पहले कोल्डिवा, ऑप्शन ए जो है इसका ए का जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद गेहूं मेहरगढ़ से, तो गेहूं जो है मेहरगढ़ से। मसूर जो है बुरजहोम से। और बाजरा जो है वो हल्लूर से जो है हमें प्राप्त हुए इसके साक्ष्य सबसे पहले। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सहायक संधि जो सब्सिडियरी अलायंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो सबसे पहले जो है वो किसके द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने जो है सबसे पहले सहायक संधि जो है प्रारंभ करवाया था। हैदराबाद के निजाम ने जो है इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर जो स्थित सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सा है? तो वो है आपको हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित एक स्थल है। और ये जो मोहनजोदारो कहाँ है? तो वो है आपको क्या नाम है, इंदस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शक संवत का संस्थापक कौन था? तो शक संवत को स्टार्ट करने वाला राजा कौन था? तो कुषाण शासक था कनिष्क। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसने शक संवत को 78 AD में जो है इसको स्टार्ट किया था। विक्रम संवत 57 AC में जो है BC में जो है इसको स्टार्ट हुआ था। कनिष्क ही वो शासक था जिसके कार्यकाल में जो है चौथी बौद्ध संधि कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष हुआ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में तीनों पाषाण काल में होने वाले परिवर्तन का दर्शन होता है? तो कहाँ से जो है तीनों पाषाण काल जो है होने का दर्शन होता है? तो वो है चपानी मांडो। ऑप्शन ए जो है यहाँ से जो है से सारे जो है से तीनों पाषाण युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है यहाँ से। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे? तो अधिनायकवादी प्रकृति का जो है वो कौन सा महाजनपद जो है वो था? तो वो जो है इसमें जो था वो था कंबोज और गंधार। 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषदों में संवाद है। तो उपनिषद में क्या संवाद है? तो उपनिषद में जो संवाद है वो है छात्र और शिक्षक के मध्य। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उपनिषद में जो है यही संवाद है, छात्र और शिक्षक के मध्य जो बातें हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था, पाल शासक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए? स्तंभ के शिलालेख पूछ रहा है यहाँ पर। तो स्तंभ के शिलालेख जो है वो नहीं प्राप्त हुए हैं। तो 7 हुए हैं। और कहाँ से जो है नहीं हुआ है? तो वो नहीं हुआ गिरनार से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किनके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किनके द्वारा जो है की गई थी? तो वो जो की गई थी आपको वो की गई थी आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो है गोविंद राणा डेवी इससे जुड़े थे। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। तो देखते हैं, राख के चिन्ह कहाँ से मिले हमको? तो कुरनूल से मिले हैं राख के चिन्ह। उसके बाद पत्थर के औजार जो मिले हैं वो मिले हैं हुसुंगी से। शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, तो ये मिला है पटना नहीं है, ये पटने है, महाराष्ट्र में स्थित है। जुटे हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। तो ए का जो है 3 है, बी का 1 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हम्पी के संबंध में सही नहीं है? तो हम्पी के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो हम्पी कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, तो ये सही है।
महानवमी उत्सव हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, तो ये भी सही है। विजय विठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था, तो ये कथन गलत है। इसका निर्माण जो है विजय विठल मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने करवाया था, जो कि हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 जो है इसमें गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महापाषाण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मेगालिथ के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। इन्हें लोग द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था, सही है। इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, तो ये भी सही है और सबसे पहले साउथ इंडिया से प्राप्त हुआ था। महापाषाणी कब्रों से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से लोहे के उपकरण वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वेद में व्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है। तो ये किस वेद में जो है विश्वामित्र ऋषि के बारे में उल्लेख मिलता है सतलज नदियों के साथ संवाद का, तो ऋग्वेद में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। 4 वर्णों का जो है वर्णन है उसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कैस्ट और जो है शूद्र, जो है 4 वर्ण के बारे में जो है उसमें वर्णन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र है जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है कहाँ अश्वमेध यज्ञ जो है किया था। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जिसके पुरोहित थे पतंजलि, तो वो किया था जगत ग्राम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा जगत ग्राम में जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश के आखिरी अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम शतपथ ब्राह्मण में रुद्र से जुड़ा है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो है रुद्र से जुड़ा हुआ जो है कौन सा नाम है तो वो जो है पशुपति, सर्ववहिक। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे नाम जो है शिव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो मूल कार्यकारी अधिकारी जो है नीति आयोग के जो है वो कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में प्लानिंग कमीशन के इसके बाद हुई थी। प्लानिंग कमीशन को के विघटन के बाद जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट है पुस्तक हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक जो हैं वो हैं वान भट्ट। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग आयोग जो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। इसमें जनरल डायर ने लाखों लोगों की हत्या करवाई थी। उसके बाद जो है हंटर कमीशन बैठा था, हंटर आयोग जो है जांच कमेटी बैठी थी, जिसमें जो है उसको फटकार लगाई गई और उसको जो है इंग्लैंड वापस भेज दिया गया था डायर को, जहां उसका जो है एक बहुत ज़्यादा स्वागत वगैरह किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित कौन नहीं है। तो राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, अशफाकुल्ला खान है, रोशन सिंह है। इनमें सभी जो है उस ट्रेन एक्शन से संबंधित। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भागने में कामयाब हो गए थे। और ये जो है 8 अगस्त 1925 को जो है ये घटना घटी थी, जिसमें जो है से इन्होंने जो है काकोरी ट्रेन एट डाउन ट्रेन को जो है काकोरी के पास जो है इसको लूट लिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अस्माउल्ला खान, रोशन सिंह और जो है राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गांधी अरविंद समझौते का भाग नहीं था। तो गांधी अरविंद समझौते का भाग नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल कैदियों की रिहाई ये था। नमक कर को समाप्त करना ये भी था। और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर देना। हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई ये नहीं था। जो हिंसा में सम्मिलित नहीं है उनकी रिहाई का प्रावधान था। ये जो गांधी अरविंद समझौता जो है 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। और इसमें जो है उसके बाद गांधी जी ने एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था, 1931 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऋग्वेदिक समाज के बारे में जो है देखते हैं क्या जो है
महिलाओं को यज्ञ की आहुति देने की अनुमति नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं को यह अनुमति थी, ये गलत है। अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, तो ये सही है, अधिक पुत्रों का जो होना वो वरदान माना जाता था। बाल विवाह का प्रचलन था, तो नहीं, ऐसा कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिला बाल विवाह के बारे में, तो ये भी कथन गलत है, प्रचलन के साक्ष्य नहीं मिला। तो अब कौन सा सही है, तो सही जो है केवल 2 है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल शिलालेखों के अनुसार पलिछंदम क्या था। तो चोल शिलालेखों के अनुसार जो है पलिछंदम क्या था, तो जैन संस्था को दान दी गई भूमि थी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैन संस्था को दान की गई भूमि को जो है से पलिछंदम कहते थे, और जो है से गैर ब्राह्मण या कृषक स्वामी विवियों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको क्या कहते थे, वेल्लन वगाई, और जो ब्राह्मण को दान में दिया जाता है उसको कहते थे ब्रह्मदे, और जो है से जो विद्यालय वगैरह को दिया जाता था उसको कहते थे शाला भोग, और मंदिर को जो दिया जाता है उसको कहते थे देवदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देखते हैं। भागदूग जो है कौन थे, तो वो थे कर संग्रहकर्ता, रेवेन्यू कलेक्टर जो है उसको भागदूग कहते थे। सूत, तो सूत जो थे उसको सारथी को सूत कहते थे। पलागल जो है दूध को कहा जाता था, और अक्षावाप तो लेखाकार। इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 4, ए का 3, बी का 4, डी का सी का 2, डी का 1, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हाल ही में कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो ये कहां से किया गया, नई दिल्ली से, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली से जो है भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव ट्रेन को, पर्यटक ट्रेन की जो है हरी झंडी नई दिल्ली से दिखाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है। तो जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला है कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और अत्याधुनिक कार्यों का एक संयोजन है, ये सही है। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे, तो ये भी सही है, संभवनाथ तीसरे थे, टोटल 24 आए हैं जिसमें ऋषभनाथ पहले थे, और पारस और जो महावीर स्वामी जो है वो 24 में थे। जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं, जैन धर्म के 4 सिद्धांत नहीं, ऑप्शन ये 3 जो है वो 5 सिद्धांत टोटल है जैन धर्म के, जो है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और एक और सिद्धांत जो है महावीर स्वामी ने दिया था वो था ब्रह्मचर्य। इसमें केवल 3 जो है वो गलत है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो वो थे इसमें रवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो थे हरिशेर, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। विशाखा दत्त जो थे वो जो है आपको ये भी जो है कनिष्क के काल में, विशाखा दत्त भी जो है उसी के काल में थे, चंद्रगुप्त के काल में। रवि कीर्ति जो थे वो थे आपको पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि, जिन्होंने ए होल अभिलेख जो है इसी ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस ने किस वर्ष उठाई थी, तो ये उठाया था वर्ष 1929 में, और रावी नदी के तट पर, और जो है इस वक्त जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की, और 26 जनवरी 1930 से जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। इसीलिए जो है हमारा संविधान भी जो है इसी दिन लागू हुआ। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था। तो वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया पूछा गया है, तो वो गाया गया था आपको कलकत्ता में, ऑप्शन ए जो है 1896 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है, और जो है सबसे पहले कलकत्ता से 1896 में गाया गया था, और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह सयानी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था। इसमें महाजनपद नहीं था, कौन सा नहीं था, तो वो था अशमक था, मल था, लिच्छवी नहीं था, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। लिच्छवी जो है महाजनपद नहीं था। 16 महाजनपद का जिक्र है, जिसमें जो है हमको जो है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और जो है भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु थियोमार्गरिटा मैग्निफिका कहाँ खोजा गया है।
तो ये जो जीवाणु जो है, ये बैक्टीरिया जो है थियो मार्गरेटा मैग्नीसिवा, ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु है और ये कहाँ खोजा गया है, तो ये खोजा गया आपको कैरिबियन मैंग्रोव में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कैरिबियन मैंग्रोव। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जो है किसने जारी किए थे, तो सर्वप्रथम जो जारी किया था वो क्या था, यूनानी शासकों ने, इंडो ग्रीक ने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बौद्ध तीर्थ स्थलों में कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है। तो बिहार में जो है स्थित कौन सा बौद्ध जो है तीर्थ स्थल इसमें नहीं है, तो गीतकूट पर्वत है, रामभर स्तूप नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सुजाता कुटी भी ये स्थित है, तो ये जो है ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है स्थित नहीं है, ये बौद्ध जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इसके भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश को दो राजधानियां थी, तो किस राजवंश की जो है दो राजधानियां थी, तो वो कौन सी थी, तो वो जो थी वो आपको किस राजवंश की, तो कुषाण की। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश की दो राजधानियां थी, पेशावर और मथुरा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों से प्राचीन मानव की संस्कृति गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं, तो गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ स्थित है, तो वो है आपको जमुई में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जमुई में स्थित गिद्धेश्वर पर्वत है। उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो चौड़ी चौड़ा कांड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को जो है चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, जिसमें कुछ भीड़ों पर जो है पुलिस ने गोलियां चलाई और उग्रवीर ने जो है पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 जो है पुलिस कर्मी मर गए। उसके बाद 12 फरवरी को जो है महात्मा गांधी ने, जब बारदोली में ही थे वो, उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसको जो है अपने हिमालय जैसी भूल भी उन्होंने बताया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है, तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो वो लिखी है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दमित वर्ग संघ की स्थापना की, तो अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो वो की थी भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1930 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है बी आर अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट है बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे, तो बाबा रामचंद्र जो है वो किस आंदोलन के थे, तो वो थे अवध में किसान आंदोलन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1919-20 के करीब जो है ये आंदोलन हुआ था अवध में। जो है इसके नेता कौन थे, तो बाबा रामचंद्र थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर में सेना रखने का एक किला का निर्माण कराया, तो ये सही है। गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र से एकत्रित कर सेना को भरण पोषण के लिए दिया जाता था, तो ये भी सही है। और उसने नगद वेतन देने की प्रणाली भी शुरू की और दाग और चेहरा पड़ता भी उसने शुरू किया था। उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर एकता के रूप में भुगतान किया, तो ये गलत है। अभी मैंने बताया नगद वेतन देना प्रारंभ इसी ने किया था और एकता का शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश ने किया था, जिसको सबसे एकता को जो है समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे पुस्तक दी गई है और उनके जो है रचनाकार हैं, उसने जो है किस पुस्तक की रचना की, तो किताबुल हिंद ये क्या था, अल-बिरूनी ने, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद या तहकीकुल हिंद जिसको कहते हैं, रीला इब्न बतूता की द्वारा लिखी गई है और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को का ये यात्री था। अकबरनामा, तो ये लिखा है आपको अबुल फजल ने, अकबर के दरबार में था ये। बादशाह नामा अब्दुल हमीद अहमद लाहौरी ने ये लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किसने की, तो उसने चीन ने की और इसमें जो है वर्चुअल रूप से जो है भारत ने भाग लिया था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थियां हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा स्थल से जो है किस पशु की अस्थियां जो है, हड्डियां जो है प्राप्त हुई है? मछली की, सुअर की, भैंस की। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सभी की जो है हमें प्राप्त हुई है वहां से अस्थियां। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कौन सा सूची जो है किससे मिल रहा है? तो देखते हैं, अल्लारी सीताराम राजू, तो ये जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अल्लारी सीताराम राजू जो है वो रंपा विद्रोह से शुरू थे। रंपा विद्रोह जो है लगभग 1922 के करीब हुआ था। बुद्धो भगत, तो भगत आंदोलन से संबंधित है। बुद्धो भगत जो है, नहीं सॉरी, बुद्धो भगत है ना, बुद्धो भगत, तो बुद्धो भगत लारका विद्रोह से संबंधित है। इसका जो है वन जाएगा। बुद्धो भगत जो है वो लारका आंदोलन से संबंधित थे और ये जो है आपको 1832 के करीब हुआ था। गोविंद गुरु, तो गोविंद गुरु जो है वो किस आंदोलन से? तो ये भगत आंदोलन से संबंधित थे। गोविंद गुरु जो है भगत आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद लक्ष्मण नायक, तो लक्ष्मण नायक कोरापुट विद्रोह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया है और उसको देखना है कि कौन सा जो है कथन सही है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पलोज वह जमीन है जिसमें एक के बाद अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए भू वर्गीकरण के अनुसार, अकबर के शासनकाल में जो है जो भू वर्गीकरण हुआ उसके अनुसार पलेज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसलों की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो ये सही है। पोलज को जो है उसी जमीन को क्या था कि हमेशा जो उसमें खेती होती थी और उसको जो है कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। पड़ौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वो अपनी खोई ताकत वापस कर हो सके। तो ये भी सही है। पड़ौती जो है उसी को कहते हैं जो कुछ दिनों के लिए जो है खेती रोक दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती है। तो चचर जो है वो जमीन है जो 3 या वर्ष तक खाली रहती है। तो ये जो है सही है, ये भी कथन जो है सही है। बंजर वह जमीन है जिसपे 5 या उससे ज्यादा वर्षों की खेती नहीं की गई और उसको बंजर जमीन कहते हैं। तो ये भी इस कथन सही है। चारों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी संतों के बातचीत का वर्णन है? तो सूफी संतों की बातचीत का वर्णन जो है वो कौन सा है? तो वो है मलफूजात। ऑप्शन बी जो है मलफूजात जो है उनके बातचीत का वर्णन है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैल चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शैल चित्र के बारे में जो है देखते हैं। तो भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एक पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कैरियल द्वारा की गई थी। तो ये सही है। उत्तर पुरापाषाण चरण के चित्र रैखिक निरूपण है। तो ये भी सही है। और सबसे पहला जो है हमको गुफा के शैल चित्र जो है भीमबेटका से मिला है, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश से। ताम्र पाषाण युग चालकोलिथिक पीरियड में लाल और पीले रंग का उपयोग करने वाले चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई। तो ये कथन जो है वो गलत है। हरे और पीले रंग का जो है वो वृद्धि देखा गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया? तो सूर्य नूतन जो कि इंडोर कुकर सोलर कुकर सिस्टम है, इसको विकसित जो है किसने किया? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, OIC ने जो है इसको विकसित किया था, IOC। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं के पूर्व समय से आरंभ करते हुए कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई उसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो बारडोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ। महात्मा गांधी का नौवां खली दौरा 1946 में हुआ, जब हिंसा भड़क गया था, राइट वगैरह होने लगा था। गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है उसके बाद हुआ था, 1931 में ही हुआ था, लेकिन जो है आपको सितंबर अक्टूबर के काल का हुआ था। तो इस पे जो हो जाएगा पहला 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? तो इसमें से किस एक्ट ने किया? तो वो क्या था? भारत शासन अधिनियम 1858 में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था भारत में और क्राउन जो है डायरेक्ट रूल करने लगा था।
नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी के दौरान मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया था, तो वो किया था पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा तथा यमुना के बीच की भूमि के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, तो सबसे पहले महानिदेशक जो है डायरेक्टर कौन थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, तो वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इनको जो है फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। 1800 ये जो है 75 में इसकी स्थापना की गई थी। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है, तो ब्लैक स्वान जो है वो क्या होता है, तो वो होता है दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में, जैसे कोविड-19 वगैरह जो आया था उसको ब्लैक स्वान के भी कहा जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा हमेशा आप लोगों ने व्हाइट स्वान देखा होगा, और जो है से वो ब्लैक स्वान जो कभी दिख जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार दिखा गया था। इसीलिए जो है जो अचानक कुछ ऐसा घटना हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो तो उसको ब्लैक स्वान नाम दिया जाता है। नेक्स्ट 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर होते थे, तो ये कौन होते थे, तो बड़े भूस्वामी का योद्धा सरदार। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बड़े भूस्वामी का योद्धा सरदार जो है ये होते थे। नेक्स्ट आईने अकबर निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो आईने अकबरी किनके द्वारा लिखी गई या अकबरनामा, तो अबुल फजल के द्वारा ये लिखी गई। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसको अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1784 में जो है सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के उपरांत जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की जो है घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी 19 जुलाई 1905 को, और इसके इसी के उपलक्ष्य में जो है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को जो है शुरू हो गया था, और जो है ये जो लागू हो गया था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। ये 3 डेट आपको जरूर याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो किसके लिए रैयत और मुजरियान शब्द का जो है मुगल काल में प्रयोग किया जाता था, किसानों के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसानों के लिए जो है ये शब्द प्रयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है। इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह द्वारा किया गया था, तो ये जो है सही नहीं है। इसका गठन जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है मुस्लिम नवाब और जमींदारों के द्वारा किया गया था, ये कथन गलत है, जो कि स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, और जो है आगा खान के जो है इसके पहले अध्यक्ष थे नवाब सलीमुल्लाह वगैरह इससे जुड़े हुए थे। इसका गठन ढाका में हुआ था, तो ये सही है। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, तो ये भी सही है, बंगाल विभाजन का इसने समर्थन किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था लॉन्च, 1973 में। नेक्स्ट है मुगल समय में अमील गुजार के को इस नाम से भी जाना जाता था, तो अमील गुजार को जो है मुगल समय में किस नाम से जाना जाता था, राजस्व संग्रहकर्ता। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रेवेन्यू कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता था अमील गुजार को। नेक्स्ट है चोलकालीन मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही पूछ रहा है कि चोलकालीन के बारे में जो है कौन सा कथन सही है। गंगई कोंड चोलापुरम मंदिर राज राजा द्वारा बनाया गया था, तो ये कथन गलत है। इसको राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। राज राजा प्रथम ने जो है वो बृहदेश्वर मस्जिद या राजेश्वर मंदिर उसको बनवाया था तंजौर में। मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं नहीं मिली है, तो ये गलत है। कांस्य प्रतिमाएं मंदिरों में मिली है। नटराज की फेमस प्रतिमाएं जो है काफी फेमस है चोलकाल की। नेक्स्ट मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, तो ये कथन जो है सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। केवल 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके राज अभिषेक कोरोनेशन दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, तो किसको किया गया था, तो किंग जॉर्ज पंचम जो है 1911 में, और क्वीन मेरी जब आई थी तो उन्होंने जो है उसी में जो है कलकत्ता से दिल्ली और बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया, और कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, कौन सा जो है किसमें से मिलता है। तो पहला है उड़न तुड़ी करघे, तो जॉन के 2 कताई मशीन का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो वो किया था जेम्स हारग्रीव्स बी का 1।
उसके बाद है वाटर फ्लेम, तो रिचर्ड आर्कराइट, सी का 3। उसके बाद है शक्ति चलित करके, इसका क्या था, एडमंड कार्टराइट, और जो है इसका हो जाएगा पावर पावर लूप व्हील जो है उसका आविष्कार जो है एडम कार्टराइट ने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था। तो 17वीं शताब्दी के दौरान जो है इनमें से कौन सा साम्राज्य जो है उत्कर्ष पे नहीं था। तो उत्कर्ष पे नहीं था, तो ऑटोमन नहीं था उत्कर्ष पे, मिंग भी नहीं था, सफावी अब्बासी भी नहीं था, तो ऑप्शन जो है डी इसमें से पूछ रहा है 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था। तो उत्कर्ष पे जो है इसमें से नहीं था, तो ये ऑटोमन वगैरह, मिंग और सफावी वगैरह तो था, अब्बासी नहीं था। ऑप्शन बी जो है इसका जो है पतन का काल था अब्बासी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था। तो अगस्त घोषणा का जो वाचन जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने किया था, तो वो किया था आपको इसमें से जो है मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आया था एक्ट 1919 में, उसके बाद ही आया था। मॉन्टेग्यू जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे उस वक्त वायसराय थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। तूफतुल मुवाहिदीन उनकी पहली प्रकाशित रचना थी, तो सही है। उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 में जो है इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, तो ये भी सही है। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में उनके शासन के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किनका शासन हुआ और सब उसके बाद किसका हुआ, तो उसको जो है उसके काल वहाँ अपने काल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें जो आया वो आया पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थे जिसको जो है मोहम्मद गौरी ने हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में। उसके बाद जो है आपको रजिया सुल्तान 1236 में थी, इल्तुतमिश की बेटी थी और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम पहली महिला थी। उसके बाद जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। उसके बाद जो है से आपको फिरोज शाह तुगलक या फिर बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फर्र इजादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया था। तो फर्र इजादी का विचार जो है सबसे पहले विकसित करने वाले कौन थे, तो वो थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो थे सबसे पहले इन्होंने फर्र इजादी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में किन कारणों से एकत्रित हुए थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है 1916 में किस वजह से जो है एकत्रित हुए थे। तो वो जो हुए थे मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी को एकजुट करने के लिए, तो ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग को स्वीकार करने के लिए, जिसको जो है कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने के लिए, तो तीनों कथन जो है वो सही। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और कब हुए थे, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है दोनों इसी में जो है गरम दल और नरम दल भी मिल गए थे। सुलह कुल के में मूल रूप से किस विचार का वर्णन किया गया। तो सुलह कुल में जो किसका वर्णन किया गया है, एक एकीकरण के स्रोत के रूप में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्ति के लिए पारित किया गया था। तो दास प्रथा को समाप्ति के लिए जो है कौन सा कानून पारित किया गया था, तो चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मोनोपोली एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने सिकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था। तो ये जो है तो ये किसने दिया था, तो इसमें जो है अकबर ने दिया था। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, अकबर ने इसका आदेश दिया था। नेक्स्ट है नेशनल फॉसिल वुड पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नेशनल फॉसिल वुड पार्क जो है वो कहाँ है, तो वो है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में ये स्थित है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी के असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है CR दास जो कि उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो कि सेक्रेटरी थे, इन दोनों ने मिलकर की थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक जो है इससे संबंधित थे। नेक्स्ट है, वुड्स डिस्पैच योजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वुड्स डिस्पैच के बारे में जो है कौन सी जो है स्टेटमेंट इसमें सही है? इसने भारत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में योजना शिक्षा नीति पर प्रभावी रहा, तो सही 1854 में आया था ये वुड्स डिस्पैच, और ये जो है शिक्षा नीति पर काफी प्रभावित रहा। इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान का प्रसार को बताया, तो ये भी सही है, इसने जो है यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को जो है शिक्षा का उद्देश्य बनाया। इसने लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव रखी, तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें जो है स्थापना भी हुई थी लंदन विश्वविद्यालय जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 ईस्वी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बांदगा शब्द प्रचलित था, तो बांदगा शब्द जो है वो किसके लिए प्रचलित था? तो सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलाम के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। दीवाने बांदगा जो है एक जो है डिपार्टमेंट हुआ करता था ये गुलामों के लिए, और सबसे ज्यादा गुलाम जो है वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हुआ करते थे, उन्होंने ही दीवाने बांदगा शब्द का स्थापना भी की थी। नेक्स्ट, चार तस्लीम और जमी बोसी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चार तस्लीम और जमी बोसी शब्द का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है अभिवादन से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अभिवादन। नेक्स्ट, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है ये किसने जो है से लाया था? तो वो लाया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ऊपर जो है आप शिक्षित कर दीजिए और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है सारी जगह जो है वो ऊपर से नीचे आ जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट है, खिलजी और तुगलक शासकों ने मुक्तियों की नियुक्ति की थी, तो खिलजी और तुगलक शासकों ने जो है मुक्तियों की नियुक्ति क्यों की थी? तो सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने और अपनी एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में कौन सबसे पहले ईश्वर में स्वयं फना को लीन करने के महत्व को सिखाने वाला था? तो ये जो है सबसे पहले कौन था? तो वो था आपको बायजीद बस्तमी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, बायजीद बस्तमी जो है ऐसा करने वाला था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बर्कन हेड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बर्कन हेड चैलेंज जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है संविधान निर्माण से संबंधित। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर। साइमन कमीशन का जब विरोध किया गया 1928 में, जब भारत पहुंचा, साइमन गो बैक के नारे लगे, तो बर्कन हेड जो है सेक्रेटरी था, उसने चैलेंज किया कि भारत में अगर ये है अपने आप में तो वो जो है संविधान बना कर देते, जिसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट जो है पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, सूर्यवंश कितने वर्ष तक शासन किया था? सूर्यवंश ने जो है कितने वर्ष तक शासन किया? तो 15 वर्ष। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है शेरशाह सूरी ने की थी 1540 में, हुमायूं को जो है बिलग्राम के युद्ध में हराकर, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया था। उसके बाद जो है सूर्यवंश की स्थापना की, और उसके बाद जो है हुमायूं ने दोबारा जो है 1555 में जो है सूर्यवंश को हटाकर जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। सरहिंद के युद्ध में उसने परास्त कर दिया था सूर्यवंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1945 के आजाद हिंद फौज के खिलाफ चलाए गए मुकदमों में बचाव पक्ष के अधिवक्ता में से नहीं थे? इसमें कौन जो है नहीं थे पूछा जा रहा है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जो है वकील में से नहीं थे, जो 1945 में लाल किला मुकदमा भी चला था, जिसमें गुरुबख्श सिंह और प्रेम सहगल और शहनवाज को जो है फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो उसमें वकील के रूप में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, भूलाबाई देसाई जो कि वकीलों के अध्यक्ष थे। तो ये सारे जो है जिन्होंने नेतृत्व किया था, तो ये सब थे, इसमें कोई ऐसे नहीं थे जो नहीं थे। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक प्रमाण GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सफेद प्याज व्हाइट अनियन कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1760 में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच पांडिवाश का युद्ध हुआ, यह हिस्सा था, तो ये किसका हिस्सा था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1763 तक चला था और पेरिस की संधि के बाद जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था।
जैसे चौसा का युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने में किसने मदद की? तो चौसा का युद्ध जो है उसके बाद जो है 1539 में, जिसमें हुमायूं परास्त हो गया था शेरशाह सूरी से, और उसके बाद जो है जब भागा था उसको किसने मदद की थी? तो निजाम ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जब हुमायूं दोबारा सत्ता पर बैठा तो इसी निजाम को बुलाया था और एक दिन का जो है शासक इसको बनाया था, और उसके बाद जो है इसने जो है चमड़े का सिक्का भी चलाया था। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाली घटनाओं के सही कालानुक्रम क्रम में चयन कीजिए। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो शिमला सम्मेलन जो है आपको 1944 में हुई। कैबिनेट मिशन योजना वो 1946 में आई। क्रिस मिशन 1942 में। और उसके बाद इटली घोषणा 1946 में फरवरी में जो है हुआ। सबसे पहले जो है इसमें क्या हुआ? तो सबसे पहले जो है वो क्रिप्स मिशन हुआ, उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन हुआ, उसके बाद इटली घोषणा आया। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सोराराई पोट्रू। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तमिल फिल्म है, इसी ने जीता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति व्याकरण ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका लिखने वाला पहला यूरोपीय विद्वान था? तो संस्कृत व्याकरण है ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका, इसको सबसे पहले किसने लिखा था? तो वो लिखा था जोहान अर्न्स्ट हैक्सलेडन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसी ने लिखा था। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार जो है वो कौन होते हैं? तो वो होते थे पद निर्धारक। मनसबदार का पद दिया जाता। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा बर्नियर। नेक्स्ट, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के नियमन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कारखाना अधिनियम का जो है उद्देश्य क्या था, जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था? तो वो था श्रम की स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। श्रम की स्थिति में सुधार करना जो है इसका ये था। नेक्स्ट, हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन जो है किस लिए लॉन्च किया गया है? तो ई वाहन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ई वाहन के समय इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसके संबंध में। नेक्स्ट, अंग्रेज ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो सबसे पहला कारखाना अंग्रेज ने कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। ऑप्शन सी जो इसका आंसर रहेगा 1613 में जहांगीर के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो टांडा शब्द का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता था? तो बंजारों के कारवा के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बंजारों के कारवा के लिए जो है टांडा शब्द का प्रयोग मध्यकाल में किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है उसमें जो है भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। 1845-46 में ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। उसके बाद 40-48 में जो है 47-48-49 में जो 1848-49 में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसके टाइम वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में ऑर्कॉट पर कब्जा किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था ऑर्कॉट पे कब्जा? तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव के। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसी दौरान जो है उसने जो है चंदा साहब की हत्या भी कर दी गई थी। नेक्स्ट, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? अनंत वर्मन चोंडगंग देव द्वारा। ऑप्शन ए जो है, गंग शासक थे अनंत वर्मन, उनके द्वारा करवाया गया था ये जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट, बिहार में किन जिलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने पेट्रोलियम भंडार की खोज को मंजूरी दी? ये किस जिले में दी है? तो समस्तीपुर और बक्सर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था नवाब सिराजुद्दौला का के बीच। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि इसके सेनापति जो है मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया था और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उसमें भी नवाब ने जो है मीर कासिम की सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित किया था हेक्टर मुंडो की सेना ने।
नेक्स्ट है बशौली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है। तो बशौली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन जो क्या किया जाता है, एक लघु चित्र के रूप में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मिनिएचर पेंटिंग के रूप में इसका जो है जिक्र किया जा सकता है। नेक्स्ट मैक्स मुलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैक्स मुलर के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इस पे तो हम लोग देखते हैं मैक्स मुलर के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उन्होंने इंग्लैंड में उपलब्ध पांडुलिपियों का उपयोग करते हुए संस्कृत में पूर्व ऋग्वेद प्रकाशित किया, तो ये सही है। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया, तो उन्होंने जो है ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने फ्रॉन्ज बोब के सानिध्य में संस्कृत भाषा पर शोध किया, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन जो है सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और उसके बाद जो है राष्ट्रकूट वंश। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है कन्नौज के जो है से इसमें ट्राइपाइटेड स्ट्रगल में शामिल था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के तहत निवेशकों को दिया जाता है। तो कौन सा अनुदान जो है टेक्सटाइल और लेबर पॉलिसी के तहत दिया जाता है, तो पेटेंट अनुदान, किराया अनुदान, कौशल विकास अनुदान, तीनों दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करती थी। तो किस वस्तु का जो है मालाबार तट से जो है व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इलायची का भी करती थी, काली मिर्च का भी करती थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो और सबसे ज्यादा जो है काली मिर्च की क्या व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है प्रबुद्ध निरंकुश शासक जो है मुगल काल का, तो वो कहा जाता है अकबर को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन किसने शुरू किया। तो ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन जो शुरू किया था विलियम विल्बर फोर्स ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, विलियम विल्बर फोर्स ने जो है इसने ये आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अपीलीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ स्थापित किया गया था, कलकत्ता में। और इसके पहले जो जज थे वो थे एलिजा एम्पे, और इसमें जो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है। तो इसमें पूछ रहा है बिहार में नहीं बोली जाती है कौन सी बोली, तो इसमें जो है थारू, सुरजापुरी, बज्जिकी, तो जो है से सभी बोली जो है बिहार में बोली जाती है। तो इसमें जो है ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिहार राज्य में प्लग एंड प्ले पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्लग एंड प्ले से जो है कौन सा जो है स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है। इस राज्य में औद्योगिक विकास की प्रगति होगी, 15 करोड़ रुपए की लागत से एक शेड का निर्माण किया जाएगा, सही है। इस योजना के तहत भागलपुर स्थित सहकारी कताई मिल परिसर में शेड का निर्माण किया जाएगा। तीनों कथन जो है सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक जो है इसमें सही कथन है। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के संदर्भ में जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही है। युद्ध के पश्चात मैसूर वाडियार शासकों के अधीन हो गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 67 से 69, उसके बाद जो है 80 से 1700 यहाँ पे 84, 1790 से 92, और उसके बाद जो है 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में क्या सही है, सालवाई की संधि तीसरे युद्ध की परिणाम था, तो सही है। सालवाई की संधि जो है से तीसरे युद्ध का जो है परिणाम था। द्वितीय युद्ध के अंग्रेज को विजय हासिल हुई थी, तो ये भी सही है। अंतिम युद्ध में के बाद पेशवा को बिठूर भेजा गया था, तो ये सही है। चार तीनों कथन जो है इसका सही ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार में किस जिले का अपना पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा। तो कहाँ जो अस्थायी ट्रैफिक पार्क बिहार में, पटना में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट एनएफएसए 2022 के राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का स्थान है। तो एनएफएसए 2022 में राज्य रैंकिंग में बिहार का स्थान जो है वो कैमा स्थान है, तो वो है 7वां। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 7वां स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेल्लार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। तो वेल्लोर विद्रोह जो हुआ था तो उसके बारे में देखते हैं। वेल्लोर विद्रोह 15 अगस्त 1806 को सिपाहियों द्वारा अंग्रेज के खिलाफ किया गया विद्रोह था, तो सही है। विद्रोह आभूषण और जाति चिन्हों के निषेध के विरुद्ध था, तो ये भी सही है। विद्रोह को कर्नल रॉबर्ट गिलेस्पी ने दबा दिया, तो तीनों कथन जो है वो सही है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक में से अधिक जो है कथन इसमें से सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार के किस जिले को अपनी पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिल गई है। तो किस जिले को जो है पहली क्लाइमेट जो है लर्निंग लैब मिल गई है, तो वो मिल गई आपको पटना को। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, पटना को ये लैब मिली है। नीचे जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो कौन सी सूची जो है, तो सतारा का विलय जो है कब किया गया था, सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था, तो वो कब किया गया था, 1848 में। ये का जो है 4 हो जाएगा। नागपुर का विलय जो है वो कब किया गया था, नागपुर का विलय किया गया था 1853 में, 1 हो जाएगा। उदयपुर का विलय कब हुआ था, तो उदयपुर का विलय हुआ था आपको 1852 में, 2 हो जाएगा। और झांसी का विलय जो है 1854 में हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास हेतु कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। तो कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, 20 से 80%। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इतना जो है छूट देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट इंडियन इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2021 में बिहार का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार को क्या रैंक प्राप्त हुआ है, तो 15वां। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 15वां रैंक जो है बिहार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में जेपी गंगा पथ के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। जेपी गंगा पथ का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पटना में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको जो है लॉर्ड लिटन ने लाया था, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम के तहत अंग्रेज और क्षेत्रीय भाषा दोनों में समाचार पत्र को चलाने का प्रावधान था, तो नहीं, सिर्फ अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र को चलाने का प्रावधान। इसे वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अधिनियमित किया गया था, नहीं, रिपन के नहीं, लिटन के, रिपन ने इसको समाप्त किया था। यह अधिनियम मद्रास को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में लागू था, तो ये कथन जो है वो सही है। ऑप्शन सी जो है सही है। तो दोस्तों ये था 150 क्वेश्चन का जो है दृष्टि का टेस्ट सीरीज जो मैंने करा दिया। अब जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी मैं लेकर आऊँगा दृष्टि का। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।